मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें संख्या रेखा की मदद लीजिए, ऐसा लिखा नहीं है और अब हम बिना संख्या रेखा के जोड़ सकते हैं। तो हमें जोड़ना कौन कौन है? 137। अगर 137 लिखा है तो इसका मतलब है धनात्मक पूर्णांक है। मैं जोड़ना है ऋण 354। जब भी आपको ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ना है तो आप ऋणात्मक पूर्णांक को एक कोष्टक में लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, और बड़ा कौन है? ऋणात्मक 354। तो आप इसको कैसे जोड़ सकते हैं? 137 धन, इसको तोड़ दीजिए ऋण 137 और उसके बाद जितना बचता है उसको अलग से लिख देंगे। तो कैसे? 354 में से हमने 137 अलग कर दिया, क्योंकि हम ऋण 354 को ऋण 137 धन कुछ लिखना चाह रहे हैं। तो 14 में से 7 घटाएंगे, 7 और 4 में से 3 1 और यहाँ 2, तो हमें मिला ऋण 217 लिखेंगे। देखो एक ऋणात्मक पूर्णांक को हमने दो टुकड़ों में बांट दिया है, ऋण 137 और ऋण 217। किसी भी पूर्णांक को उसी पूर्णांक के दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं, तो आपको मिला 0 इन दोनों के योगफल से और धन ऋण 217 है। तो अब अगर आप 0 में ऋण 217 जोड़ेंगे तो 0 का तो कोई मान नहीं होता है, तो आपको मिलेगा ऋण 217 ही मिलेगा, क्योंकि 0 में आपने ऋण 217 जोड़ना है। तो 0 से आप बाईं तरफ जाएंगे तो ऋण 217 स्थान, तो आप कहां पर पहुंचेंगे? ऋण 217 पर। उसके बाद भाग बी है, ऋण 52 और 52, इन दोनों को हमने जोड़ना है। तो ऋण 52 और 52 को हम क्या लिखेंगे? ऋण 52 को तो आप कोष्टक में लिख लीजिए धन 52 बराबर, आप इसको देख के ही बता सकते हैं दोनों एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है, इसलिए इन दोनों को जोड़कर योगफल कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। फिर सी भाग है, ऋण 312 है, में जोड़ना है ऋण 312 में जोड़ना है 39, फिर और जोड़ना है 192। तो बराबर, अब यहाँ पर देखिए 3 पूर्णांक हैं, एक है ऋण 212 है, उसमें जोड़ना है 39 और फिर जोड़ना है 192। जब आपके पास ऐसी स्थिति होती है तो आप आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांकों को मिला लीजिए, ऋणात्मक पूर्णांकों को मिला लीजिए। अब यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक तो अकेला है, धनात्मक पूर्णांक कौन कौन है? 39 है और 39 के साथ 192, इन दोनों को आप मिला लीजिए। 9 में 2 जोड़ के 11 है, 9 में 3 जोड़ के 12 है, हासिल 1 13 है और 1 में हासिल 231। तो ऋण 312 है, में जोड़ना है आपने 231। तो अब आपके पास दो पूर्णांक आ गए, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। तो अब ऋण 312 को हम तोड़ देंगे 231 के रूप में। तो 312 है, में से 231 आप घटा लेंगे, तो 2 में से 1 और यहाँ 1 में से 3 तो घटता नहीं, तो 11 में से 3 81। तो हम इसको दो टुकड़ों में लिख सकते हैं, एक तो ऋण 81 लिख सकते हैं, दूसरा ऋण 231 लिख सकते हैं, और धन 231 ये वाला हिस्सा हमारे पास है। अब इन दोनों ने मिलाकर दे दिया है 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? योज्य प्रतिलोम है। तो ऋण 81 धन 0 बचा आपके पास, तो ऋण 81 में अगर आप 0 जोड़ोगे तो ऋण 81 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा पूर्णांक है जिसको हम किसी भी पूर्णांक में जोड़ेंगे तो पूर्णांक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। डी भाग है, ऋण 50 में जोड़ना है ऋण 200
फिर जोड़ना है उसमें धन 300। तो अब यहाँ पर देखिए ऋण पूर्णांक कितने हैं, 1, 2 और बीच में धन चिन्ह है। तो पहले हम इन दोनों को मिला लेते हैं आपस में, यानी 50 और 200 मिलकर, क्योंकि दोनों ऋणात्मक हैं तो दोनों मिलकर हो जाएंगे 250। तो आपके पास ऋण 250 दोनों को मिलाकर हो गया और धन 300। अब बड़ा पूर्णांक कौन है, धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक है, तो हम इसको तोड़ देते हैं इसके योज्य प्रतिलोम में। तो ऋण 250 का योज्य प्रतिलोम होता है 250। अब 300 की जगह हम क्या लिखेंगे, 250 धन 50 लिखेंगे। तो अब हमने 300 के 2 टुकड़े कर दिए हैं। ये टुकड़े इस रूप में किए हैं कि हमें इसका योज्य प्रतिलोम मिलना चाहिए एक, जिससे कि ऋण 250 और धन 250 आपस में जुड़कर हमें शून्य दे देंगे और उसके बाद बचेगा हमारे पास धन का 50। तो शून्य में जो 50 जोड़ के उत्तर क्या आ जाएगा, 50। तो इस प्रकार आप पूर्णांकों को जोड़ सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला भाग है ऋण 7 धन ऋण 9 धन 4 धन 16। पहले इसमें पहचान कीजिए आप कि कितने ऋणात्मक हैं और कितने धनात्मक हैं। ऋणात्मक 1 कर लीजिए, उनको मिला लीजिए, और धनात्मक आपस में अलग से मिला लीजिए। तो ऐसा करने के बाद आपको 7 और 9 16 मिलेंगे ऋण के, और 4 और 16 धन के मिलेंगे 20। तो अब ऋण 16 और 20 बड़ा पूर्णांक है 16 से, तो इसको हम 20 को तोड़ के 16 धन 4 लिख देंगे। तो और ऋण 16 और धन 16 खत्म, शून्य धन 4, तो उत्तर आ जाएगा 4। अब बी भाग है 37 धन ऋण 2 धन ऋण 65 और धन ऋण 8। अब इन 4 पूर्णांकों में आप देख रहे होंगे 37 के आगे का चिन्ह नहीं लिखा है तो धन है, तो बाकी ऋण 2 है, ऋण 65 है और ऋण 8 है। तो इन तीनों को मिलाएंगे आप, ऋण 65 को, ऋण 8 को और ऋण 2 को, तो ये आपस में मिलके टोटल हो जाएंगे ऋण 75। तीनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं इसलिए आपस में मिलेंगे। तो आपके पास हो जाएगा 37 धन ऋण 75। अब उसके बाद 37 धनात्मक पूर्णांक है, इसके जैसा हमें ऋण 37 लाना है इसमें से। तो अर्थात ऋण 75 को हमने तोड़ना है 2 हिस्सों में। तो एक तो हमने 37 ले लिया ऋण का, दूसरा क्या लेंगे, तो 75 में से हम 37 को घटा देंगे, 15 में से 7 घटा 8 और यहाँ 6 में से 3 घटा 3, तो ऋण 38 और बच रहा है। ये जो 2 टुकड़े आपको दिख रहे हैं ऋण 37 और ऋण 38, वो किसके हैं, ऋण 75 के हैं। अब इन दोनों ने आपस में मिलकर क्या दे दिया होगा, शून्य। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं। तो धन ऋण का 38 आपके पास बचा। तो शून्य में आप ऋण 38 जोड़ रहे हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऋण 38 बना रहेगा, क्योंकि शून्य को किसी भी पूर्णांक में जोड़ेंगे तो पूर्णांक का मान अपरिवर्तित रहता है। तो इस प्रकार आप विभिन्न प्रकार के पूर्णांकों से संबंधित प्रश्नों का हल कर सकते हैं। उन्हें जोड़ना है, किसी पूर्णांक से कम या ज़्यादा लिखना है, उसमें संख्या रेखा की मदद ले सकते हैं। और कम का मतलब घटाना, अधिक का ज़्यादा का मतलब जोड़ना। और अब अगले वीडियो में हम घटाने के बारे में सीखेंगे कि पूर्णांकों को संख्या रेखा की मदद से हम कैसे घटाते हैं।